अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। अच्छा, तो स्टूडेंट्स लास्ट लेक्चर में मैंने आप लोगों को डायरेक्ट इनडायरेक्ट और एक्टिव पैसिव वॉइस जो है वो कंप्लीट करवा दिए थे। और नेक्स्ट हमने अपना लेक्चर जो है वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट भी हो गए थे, एक्टिव पैसिव भी हो गए थे, और प्रेपोजिशंस रह गई थी। ठीक है, इसके नोट्स तो मैंने आपको प्रोवाइड कर दिए थे ग्रुप में, लेकिन अभी इस लेक्चर के नोट्स जो हैं वो भी आप लोग मुझसे कांटेक्ट कर लीजिएगा, तो मैं आपको शेयर कर दूंगी। ठीक है, तो आप लोगों ने साथ साथ इसको नोट भी करना है। आज हम लोग साथ प्रेपोजिशंस भी करेंगे, इस प्रेपोजिशंस करेंगे, इसकी टाइप्स पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, चार टाइप्स हैं इसकी बेसिकली, वो पढ़ेंगे। और साथ ही हम लोग जो है ना इसके पास्ट पेपर भी डिस्कस कर लेंगे, जो पास्ट पेपर में प्रेपोजिशंस वाला क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, तो प्रेपोजिशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, आप लोगों ने ये ध्यान से लेक्चर सुनना है और इसको नोट भी कर लेना है। ठीक है, तो चलें स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। प्रेपोजिशन की डेफिनेशन क्या है? प्रेपोजिशन इज अ वर्ड दैट शोज द रिलेशनशिप बिटवीन अ नाउन और अ प्रोनाउन। यानी कि ये नाउन और प्रोनाउन के दरमियान रिलेशनशिप बताती हैं। ठीक है, और बाकी जो सेंटेंसेस हम लोग यूज करते हैं डेली बेसिस पे, उसमें भी प्रेपोजिशन के अलावा अगर प्रेपोजिशन हम यूज ना करें तो हमारा सेंटेंस इनकम्प्लीट होता है। ठीक है, प्रेपोजिशन बहुत ज्यादा जरूरी होती हैं। नाउन क्या होता है? बेसिकली किसी भी चीज को नाम देना, किसी ऑब्जेक्ट को, किसी थिंग को। और प्रोनाउन ही शी इट होता है। ठीक है, तो इस तरह से प्रेपोजिशंस के थ्रू हम लोग नाउन और प्रोनाउन के दरमियान रिलेशनशिप को बताते हैं। ओके, तो अब हम लोग इसके टाइप्स देख लेते हैं कि इसकी टाइप्स क्या होती हैं। बेसिकली इसकी फोर टाइप्स हैं। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन, ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन, ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, ऑन द बेसिस ऑफ स्पेशियल रिलेशन। अब ये क्या है? बेसिकली लोकेशन के बेस पे हम कैसे, यानी कि लोकेशन जो होती है वो पोजीशन या प्लेस बताती है किसी भी चीज की। ठीक है, उसके लिए हम लोग कौन सी प्रेपोजिशन यूज करेंगे? वो होती है इन, ऑन, एट। इसी तरह डायरेक्शन के लिए भी इन, ऑन, एट को ही यूज करते हैं हम लोग। ठीक है, डायरेक्शन का मतलब क्या होता है कि जब हम लोग मूवमेंट हमने मूवमेंट बतानी हो, ठीक है, वन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, तो डायरेक्शन क्या बताती है हमें? मूवमेंट शो करती है ये। ठीक है, किसी भी एक ऑब्जेक्ट की, किसी भी थिंग्स की। उसके बाद होता है हमारे पास प्रेपोजिशन ऑन द बेसिस ऑफ टाइम। टाइम का मतलब क्या है कि जो हमें टाइम ड्यूरेशन बताती है। जो पॉइंट टाइम भी हो सकता है, एक्सटेंडेड टाइम भी हो सकता है। पॉइंट टाइम का मतलब ये होता है कि एक खास स्पेसिफिक टाइम पीरियड में जो काम होता है, और एक्सटेंडेड पीरियड में वो होता रहता है, उसका कोई एक ड्यूरेशन नहीं होता। ठीक है, उस पूरे पीरियड में वो होता है, उसका ड्यूरेशन यानी कि एक्सटेंड होता है। और एक काम होता है जो उसी टाइम पे होना होता है, खास एक टाइम पीरियड होता है उसका। इस तरह हमारे पास होता है स्पेशल रिलेशन की बेस पे। स्पेशल रिलेशन क्या होता है? बेसिकली जो हमें फिजिकल या जो स्पेशल रिलेशनशिप बताते हैं ऑब्जेक्ट्स के दरमियान। ठीक है, टाइम के लिए भी हम लोग इन, ऑन, एट प्रपोजिशन यूज करते हैं। डायरेक्शन के लिए हम लोग जो है वो इन, इन टू, ऑन, ऑन टू, इस तरह से टू, टूवर्ड्स, ये हम डायरेक्शन के लिए यूज करते हैं। आगे हम इसके बारे में पढ़ेंगे, यहाँ मैंने आपको सिर्फ वैसे इसका ओवरव्यू दिया है। स्पेशल में हम लोग जो है वो यूज करेंगे prepositions, जैसे इनटू, टूवर्ड्स, थ्रू, अक्रॉस, बिलो, अंडर। ये सारी जो होती हैं वो स्पेशल रिलेशन के अंदर आ जाती हैं। ठीक है, जो फिजिकल रिलेशनशिप बताती हैं ऑब्जेक्ट्स के दरमियान क्या है। अच्छा, तो हम लोग इसके बारे में अब डिस्कस करते हैं आगे। ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन पहले हम पढ़ेंगे। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन, ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन हम यूज करते हैं इन, ऑन, एट। इसकी तीन कैटेगरीज होती हैं। एक तो सरफेस लोकेशन होती है हमारे पास, एक होती है इनक्लोज। यानी कि सरफेस लोकेशन क्या होती है? कोई चीज जो है वो किसी सरफेस के ऊपर पड़ी है, टच हो रही है, इट्स सरफेस लोकेशन। इनक्लोज लोकेशन क्या है? कोई चीज किसी के अंदर पड़ी हुई है। ठीक है, पॉइंट लोकेशन क्या है? किसी एक खास जगह पे वो चीज लोकेटेड है। अच्छा, तो अब हम लोग सबसे पहले पढ़ते हैं सरफेस लोकेशन। सरफेस लोकेशन क्या होती है? मैंने आपको बताया था, मैंने समथिंग इज अटैच्ड और टचिंग समथिंग, तो वहां हम लोग यूज करते हैं ऑन। जैसे द बॉक्स इज, द बॉल इज ऑन द बॉक्स। ठीक है, द एप्पल इज ऑन द बॉक्स। तो ये दोनों एक दूसरे को टच कर रहे हैं, दोनों ऑब्जेक्ट्स, तो दैट यहाँ पे हम ऑन लगाएंगे। ठीक है, इसके एग्जांपल में हम देख जैसे ऑन द टेबल, ऑन द फ्लोर, ऑन द चेयर। ठीक हो गया। उसके बाद आगे हम लोग जो है वो इनक्लोज्ड लोकेशन, इनक्लोज लोकेशन के लिए हम लोग यूज करते हैं इन। जब सरफेस लोकेशन की बात करेंगे तो हम लोग ऑन को यूज करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, मैंने कहा था इन, ऑन, एट तीन प्रपोजिशंस होती हैं जो कि हमारे पास लोकेशन में यूज होती हैं। ठीक है, ऑन जो होती है वो सरफेस लोकेशन के लिए यूज होती है, और अगर हम इन की बात करें तो ये इनक्लोज एरिया लोकेशन के लिए यूज होती है। यानी कि कोई चीज किसी चीज के अंदर हो जब, तो फिर हम लोग यूज करेंगे इन। जैसे इन अ बॉक्स, इन अ क्लाउड, इन अ रूम, इन अ बॉक्स, इन अ कंट्री। तो ये देखें, द बॉल इज इन अ बॉक्स। ठीक है,
द पपी इज इन अ बॉक्स, तो ये क्या है, व्हेन समथिंग इज इनसाइड समथिंग, यानी कि इनक्लोज्ड एरिया जब होगा ना, इनक्लोज्ड एरिया के अंदर ये लोकेटेड है ना, देखें बात हो रही है इनक्लोज्ड एरिया में, ये बॉल जो है वो इस इनक्लोज्ड एरिया के अंदर लोकेटेड है। तो इनक्लोज लोकेशन के लिए हम लोग जब भी यूज करेंगे तो इन को यूज करेंगे, इन अ बॉक्स, इन अ रूम, ठीक है। उसके बाद हमारे पास थर्ड पे नंबर पे आते हैं पॉइंट लोकेशन, यानी कि एक खास जगह पे, एक एग्जैक्ट जगह है जहां पे कोई चीज लोकेटेड है। इसके लिए हमें बताती है नाउन इज लोकेटेड एट अ स्पेसिफिक पॉइंट और लोकेशन, तब हम लोग यूज करें एट, जैसे एट अ डोर, एट अ स्कूल। अब इसने एग्जैक्ट बता दिया एट ने हमें, एट हम लोग लोकेशन पॉइंट लोकेशन के लिए यूज करते हैं, ठीक है। अगर हम लोग इन क्लोज्ड एरिया लोकेशन की बात करेंगे तो हम इन यूज करेंगे, और अगर हम लोग जो है वो या सरफेस लोकेशन की बात करेंगे तो हम ओन यूज करेंगे, तो ये बात आपने याद रखनी है। ऐड, जब ऐड की बात होगी तो ऐड भी मैंने आपको बता दिया, ऐड जो होता है वो बेसिकली स्पेसिफिक, जब लोकेशन स्पेसिफाई हो जाए ना कि ये चीज इस जगह पे पड़ी हुई है, तब यहाँ पे लोकेशन स्पेसिफाई हो गई हमें, तो उसके लिए हम ऐड यूज करेंगे, हमें पता चल गया कि इसी इधर ही लोकेटेड है। जैसे एट द डोर, एट अ स्कूल, तो हम एट यूज करेंगे। देखें, द माउस इज एट द डोर, द माउस इज एट द डोर, द माउस इज एट होम। ठीक हो गया, तो हम लोग जो है ना यहाँ पे ऐड यूज करेंगे। इसकी एग्जांपल्स आगे हम डिस्कस करते हैं। तो स्टूडेंट्स, इसकी एग्जांपल से मैं आपको समझाती हूँ। आई पुट एन एग ऑन द किचन टेबल, यानी कि ये अब एग जो है उसने किचन के टेबल पे रख दिया, तो दोनों एक दूसरे को टच कर रही हैं, तो हम लोग यूज करेंगे ऑन। दूसरा है आई एम करंटली स्टेइंग इन अ होटल, मैंने कहा था जब कोई चीज किसी के अंदर होती है, अब आप हो, मैं होटल के अंदर जो है ना वो स्टे कर रही हूँ, तो क्या आएगा इधर, इन आएगा, ठीक है। जब कोई चीज किसी के अंदर हो, इन क्लोज्ड एरिया लोकेशन के लिए हम इन यूज करते हैं। नदीम इज वेटिंग फॉर यू एट द बस स्टॉप, अब जहाँ बस स्टॉप की बात होगी तो आपको पता चल गया कि एक स्पेसिफिक पॉइंट की बात हो रही है, तो हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे एट, ठीक है। नदीम इज वेटिंग फॉर यू एट द बस स्टॉप। तो जब हम लोग, अब एक और एग्जांपल हम देखते हैं, शी इज एट द लाइब्रेरी। अब देखें यहाँ पे एट क्यों यूज हुआ है, अब यहाँ पे हम फोकस कर रहे हैं लोकेशन पे, तो जब हम लोकेशन पे फोकस करेंगे तो हम एट यूज करेंगे। जब हमारा फोकस जो होगा, शी इज इन द लाइब्रेरी, शी फोकस इज ऑन बिल्डिंग, अब यहाँ पे भी आप कहेंगे कि हमने तो एट भी ऊपर यूज किया है, अब आप ये कह रही हैं कि इन द लाइब्रेरी भी ठीक है और एट द लाइब्रेरी भी ठीक है। अच्छा तो बच्चों मेरी बात सुने, जब हम एट यूज करते हैं ना, तो एट जो है ना हम तब यूज करते हैं जब हमारा फोकस लोकेशन पे होता है, ठीक है। लेकिन अगर हम पूरी बिल्डिंग की बात कर रहे हैं तो हम लोग जो है ना वो इन को यूज करेंगे, ठीक है। मैंने बताया था इन जो होती है समथिंग इनसाइड समथिंग, यानी कि एक पूरी बिल्डिंग की हम बात करें, यहाँ पे बिल्डिंग क्या है, लाइब्रेरी, लेकिन यहाँ पे हम लोग जो है ना उसकी लोकेशन बता रहे हैं, ठीक है, कि वो लाइब्रेरी के अंदर है, तो फिर हम एट यूज करेंगे। यानी कि आप देखें, एक कॉलेज है, उसके अंदर लाइब्रेरी भी होती है, तो हम ये यहाँ पे बात करेंगे वो लाइब्रेरी में है, लेकिन यहाँ पे हम बात करें लाइब्रेरी की, एग्जैक्टली कि वो लाइब्रेरी के अंदर है, तो यहाँ पे हम इन यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो ये दोनों में ठीक होगा, लेकिन जब हम लोकेशन की बात करेंगे तो हम एट यूज करेंगे, लेकिन जब हम बिल्डिंग की बात कर रहे हैं यानी कि वो लाइब्रेरी में है, तो फिर हम लोग ओन यूज करेंगे, मतलब कि बिल्ड ऑन, वो इन यूज करेंगे, ठीक है। तो ये चीज आपने देख लेनी है। अब हमने तीन प्रपोजिशंस की टाइप्स पढ़ ली हैं, ठीक है। इनक्लोज्ड एरिया लोकेशन, सरफेस लोकेशन और पॉइंट लोकेशन, ये लोकेशन की बेस पे तीन टाइप्स थी। अब आगे हम डायरेक्शन, ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन, सेकंड टाइप ऑफ प्रपोजिशन अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है। प्रपोजिशंस ऑफ डायरेक्शन, डायरेक्शन का मतलब है मूवमेंट टेक्स प्लेस होना किसी एक जगह से दूसरी जगह, उसके लिए हम लोग यूज करते हैं ऑन या ऑन टू का, इन या फिर इन टू का, टू और टूवर्ड्स, ठीक है। अब मैं आपको इनका डिफरेंस बताती हूँ कि कब कब ये यूज करनी है, जब आप लोग डायरेक्शन की बात कर रहे होते हो। अच्छा, अब मूवमेंट टुवर्ड्स द सरफेस, जब किसी सरफेस की तरफ मूवमेंट हो रही होगी ना, तो हम यूज करेंगे ऑन टू का। when use on to when movement of an object takes place and surface also changes, और सरफेस भी चेंज होती है, मूवमेंट भी टेक्स प्लेस होती है और सरफेस भी चेंज हो जाती है, तो फिर हम लोग ऑन टू लगाते हैं। जैसे द कैट जम्प ऑन टू द टेबल, अब बिल्ली ने क्या किया कि बिल्ली जंप करके टेबल पे चली गई, इसकी लोकेशन चेंज होगी, पहले तो ये चेयर के ऊपर थी, अब देखें बिल्ली जो है वो जंप करके चली गई टेबल पे, पहले ये चेयर पे थी, अब ये पहले ये चेयर पे थी, अब ये आ गई है टेबल के ऊपर, तो इसने जंप किया टेबल के ऊपर, तो मतलब इसकी लोकेशन भी चेंज हो गई है, ठीक है ना। इसकी जो है वो मूवमेंट भी टेक्स प्लेस हुई है और साथ जो है वो इस क्या हो रहा है, सरफेस भी चेंज होगी, जब मूवमेंट भी टेक्स प्लेस हो और सरफेस भी चेंज आपकी हो जाए, तो हम ऑन टू यूज करते हैं। देखें यहाँ पे इसकी सरफेस चेंज हो गई है, पहले ये चेयर के ऊपर थी, अब ये टेबल पे आ गई है,
उसके बाद हमारे पास अगला है ऑन। ऑन हम तब यूज करते हैं जब सरफेस सेम ही रहती है लेकिन मूवमेंट टेक्स प्लेस होती है, तब हम लोग ऑन को यूज करेंगे, ठीक है। डायरेक्शन में हमने बताया था, डायरेक्शन वो होती है जो हमें मूवमेंट बताती है। जब किसी चीज की मूवमेंट होती है एक जगह से दूसरी जगह, तो हम ऑन को इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो देखें यहाँ पे इसकी सरफेस सेम ही रही है। द कैट जम्प्ड ऑन द टेबल, टेबल के ऊपर ही बिल्ली जंप कर रही है, देखें तो इसकी सरफेस तो सेम ही रह रही है ना। ये तो नहीं है किसी ने चेयर के ऊपर से इधर छलांग लगाई हो या फिर इसने जमीन के ऊपर थी है तो इसने टेबल के ऊपर ही आ गई। जब कोई ऑब्जेक्ट जो होता है वो उसकी मूवमेंट टेक्स प्लेस हो लेकिन उसकी सरफेस सेम रहे तो हम ऑन को यूज करते हैं। उसके बाद हमारे पास अगली है मूवमेंट टुवर्ड्स एन इनक्लोज्ड एरिया। पहले थी उसकी मूवमेंट टुवर्ड्स द सरफेस, जब सरफेस की तरफ मूवमेंट होगी तो हम ऑन को यूज करेंगे, ठीक है। अब उसकी मूवमेंट हो रही है इनक्लोज्ड एरिया की तरफ। अगर तो मूवमेंट हो रही है इनक्लोज्ड एरिया की तरफ तो हम यूज करेंगे इन या इन टू का। ये भी सेम ऑन टू की तरह ही है, ठीक है। ये तब हम लोग यूज करते हैं जब उसकी इनक्लोज्ड एरिया की तरफ मूवमेंट टेक्स प्लेस होती है। जैसे अली पुट द केक इन टू द ओवन। अब देखें उसने केक को ओवन के अंदर रख दिया तो उसकी सरफेस भी चेंज हुई है और मूवमेंट भी टेक्स प्लेस हुई है, तो इनक्लोज्ड एरिया की तरफ। लेकिन यहाँ पे हम लोग ओवन की बात कर रहे हैं यानी कि ये एक इनक्लोज्ड एरिया है तो यहाँ पे हम इन टू लगाएंगे। द केक वॉज इन द ओवन ऑलरेडी ही। इन तब यूज करते हैं जो ऑलरेडी ही एक चीज जो होती है ना वो किसी के अंदर होती है, यानी कि इनक्लोज्ड एरिया के अंदर ओवन के अंदर पहले से था केक मौजूद। तो हमने क्या दिया था, केक वॉज इन द ओवन, यानी कि उसकी जो होती है मूवमेंट टेक्स प्लेस हुई है लेकिन सरफेस नहीं चेंज हुई, ठीक है। ओवन के अंदर ही है वो केक। उसके बाद है जम्प्ड, ही जम्प्ड इनटू द वाटर। तो आप देखें यहाँ पे क्या होता है बेसिकली कि वाटर के अंदर है वो, लेकिन यहाँ पे उसकी उसकी सरफेस चेंज हुई प्लस उसकी मूवमेंट भी हुई। तो जब मूवमेंट टुवर्ड्स इनक्लोज्ड एरिया होगी उसकी सरफेस भी चेंज होगी तो हम इन टू लगाएंगे। इसी तरह ही वॉज इन द वाटर, वो पहले से वाटर के अंदर है तो यहाँ पे उसकी सरफेस नहीं चेंज हुई, यहाँ पे हम इनको यूज करेंगे। ये देखें इसके एग्जांपल्स भी आपको मैं दिखा रही हूँ। इनटू क्या है ये, द बॉल जम्प्ड इनटू द बॉक्स। यहाँ पे इसकी सरफेस चेंज हुई, पहले वो फर्श के ऊपर थी वो जंप करके तो इधर चली गई। इसको हम कहते हैं यहाँ पे इनटू यूज करेंगे इन। द पपी इज इन अ बॉक्स, तो ये ऑलरेडी ही बॉक्स के अंदर है तो यहाँ पे हम लोग इन को यूज करेंगे, ठीक है। इसको हमने इसकी सरफेस वगैरह नहीं चेंज की, इसकी सरफेस वो ही रही है लेकिन वो उसके अंदर ही है ऑलरेडी, ठीक है। इन जो है वो क्या है, ऑलरेडी मतलब कि पोजीशन जो है ना वो इन साइड ही होती है। उसके बाद हम लोग आगे बात करते हैं। अब डेस्टिनेशन की तरफ अगर उसकी मूवमेंट हो रही है तो हम क्या यूज करेंगे, अब मूवमेंट टुवर्ड्स द डेस्टिनेशन। पहले हमने पढ़ा था मूवमेंट टुवर्ड्स द सरफेस, फिर हमने पढ़ा मूवमेंट टुवर्ड्स एन इनक्लोज्ड एरिया। ये डायरेक्शनल प्रेपोजिशन के टाइप ऑफ पढ़ रहे। थर्ड नंबर पे आ जाती है हमारे पास मूवमेंट टुवर्ड्स द डेस्टिनेशन। अच्छा, डेस्टिनेशन के लिए हम लोग यूज करते हैं टू और टुवर्ड्स का, इन दोनों का क्या डिफरेंस है। जैसे इसकी एग्जांपल है आई एम गोइंग टू ताजमहल, आई एम गोइंग टुवर्ड्स ताजमहल। अच्छा, अब टू हम लोग कब यूज करते हैं, टुवर्ड्स कब यूज करते हैं, बताती हूँ आपको मैं। टू और टुवर्ड्स का क्या डिफरेंस है। बेसिकली टू जो होता है ना वो हमारी डेस्टिनेशन को शो कर रहा होता है, ठीक है। वो हम तब यूज करते हैं जब हम बता रहे हो कि हमारी ये डेस्टिनेशन है, यानी कि कोई बच्ची फर्ज करें वो अपने घर की तरफ जा रही है तो हम शो यहाँ पे टू लगाएंगे। शी इज गोइंग टू हर होम, वो अपने घर जा रही है। लेकिन जब हम लोग यूज करेंगे टूवर्ड्स का तो ये हम डायरेक्शन को शो करने के लिए लगाते हैं, इसमें हम डेस्टिनेशन नहीं बताते, ठीक है। जैसे मैरी इज गोइंग टूवर्ड्स द टाउन हॉल, शी वॉक्स टूवर्ड्स द पार्क, ठीक है। मतलब डायरेक्शन यहाँ पे बता रहे हैं, हमारी डेस्टिनेशन नहीं है ये। इसके एग्जाम्पल में हम देखते हैं टू की। मैरी इज गोइंग टू द टाउन हॉल, देखें माई पेरेंट्स ड्रोव टू लंदन, दे नीडेड समथिंग फॉर डिनर सो दे वांट टू सुपरमार्केट। तो यहाँ पे हमारी क्या है, डेस्टिनेशन, यानी कि टू हम लोग डेस्टिनेशन के लिए लगाते हैं और टूवर्ड्स होते हैं वो जो है ना बेसिकली वो डायरेक्शन को शो करता है, ठीक है। तो डायरेक्शनल प्रेपोजिशन बेसिकली यहाँ पे क्या है, टूवर्ड्स। ओके, तो नेक्स्ट हमारी प्रेपोजिशन स्टार्ट होने जा रही है थर्ड वाली, जो कि मैंने आपको बताया था क्या है, प्रेपोजिशन ऑफ टाइम, वेरी इंपॉर्टेंट प्रेपोजिशन। ऑफन हम लोग अक्सर ये प्रेपोजिशन जो होती है ना वो यूज कर रहे होते हैं सेंटेंसेस के अंदर। अच्छा, इसकी क्या कैटेगरीज हैं, इसकी बेसिकली दो कैटेगरीज हैं हमारे पास। एक होती है पॉइंट टाइम, एक एक्सटेंडेड टाइम। मैं बताती हूँ आपको इसका डिफरेंस क्या है। पॉइंट टाइम वो प्रपोजिशन होती है जो हमें एग्जैक्ट टाइम बता रही है कि ये काम इसी टाइम पे हुआ, लेकिन एक्सटेंडेड टाइम में क्या होता है कि हमारे पास जो है ना वो काफी ज्यादा टाइम होता है जिसे कहते हैं स्पेयर टाइम, उसको हम कहते हैं।
ठीक है स्टूडेंट। जैसे पॉइंट टाइम में एट, ऑन, इन, इस तरह की prepositions हम लोग यूज करेंगे। एट 3 PM, ऑन 25th अगस्त, इस तरह से हम लोग जो है ना वो यूज करेंगे। एक्सटेंडेड टाइम पीरियड वो होता है, वो ड्यूरेशन होता है जिसमें कोई भी चीज होती है वो कंटिन्यूसली क्या हो रही है, अकर हो रही होती है, ठीक है। जिसमें कोई चीज होती है वो कंटिन्यू मतलब कंटिन्यू रहती है, ठीक है, या फिर अकर हो रही होती है, उसको हम कहते हैं एक्सटेंडेड टाइम पीरियड में जो चीज हो रही है। जैसे फोर, सिंस, फ्रॉम, बाय। तो ये जो है ना बेसिकली इस ये हम लोग इसमें यूज करते हैं एक्सटेंडेड टाइम पीरियड के अंदर, ठीक है। अब हम लोग पॉइंट टाइम की बात कर रहे हैं। पॉइंट टाइम में मैंने आपको बताया कोई चीज अब एग्जैक्ट टाइम पे हो रही है, इसके लिए हम लोग इन, ऑन, एट यूज करते हैं ज्यादातर prepositions, ठीक है। अब हम इसकी एग्जांपल्स भी देख लेते हैं। एट preposition हम लोग तब यूज करते हैं जब कोई चीज होती है रेगुलरली हैपन, और दूसरा ये है कि जब स्पेसिफिक टाइम पीरियड में हो रही हो वो, ठीक है। उसमें कोई नो ड्यूरेशन और मूवमेंट, उसके अंदर कोई ड्यूरेशन या मूवमेंट की बात ही हम कर रहे, कोई एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड की बात कर रहे हैं, तो वहां पे हम एट यूज करेंगे। माई फादर कम्स लेट एट नाइट, ठीक है। और इसके क्या क्या यूजेस हैं, ऐड जो होता है हम लोग कब यूज करते हैं टाइम preposition के अंदर, क्लॉक्स के लिए यूज करते हैं ज्यादातर। जैसे मीटिंग स्टार्ट्स एट 7 PM, शी वोक अप एट मिडनाइट। और उसके अलावा एट तब यूज होता है जब हम लोगों ने हॉलीडेज वगैरह को मेंशन करना हो, तब यूज होता है। एट क्रिसमस, एट वीकेंड्स, ठीक है। उसके बाद हमने preposition की बात की, ऑन preposition पे अब हम आ जाते हैं। ऑन तब यूज होता है बेसिकली जब पार्टिकुलर डेज और वीक्स या डेट्स की बात हो रही है, ठीक है। आपने ये दोनों का डिफरेंस याद रखना है कि जो ऑन है ना preposition, जो एट है preposition, एट preposition जो होती है वो यूज होती है क्लॉक्स के लिए और हॉलीडेज के लिए, ठीक है। टाइम preposition के अंदर ये टाइम preposition की बात हो रही है। और हॉलीडेज के लिए ऑन preposition जो होती है ना बेसिकली वो पार्टिकुलर डेज और वीक्स डेट्स, जैसे फॉर एग्जांपल ऑन मंडे, ऑन माय बर्थडे, ऑन क्रिसमस डे। तो ये सारी जो होती है ना ऑन की preposition, ऑन preposition में हम लोग यूज करते हैं। जैसे डेज ऑफ वीक, जैसे डेट्स, तब हम लोग ऑन की preposition यूज करते हैं। इन preposition कब यूज करते हैं, इन जो होते हैं ना तब यूज करते हैं जब हमारे पास इनफ टाइम हो, यानी कि ज्यादा टाइम हो, स्पेयर टाइम हो। ये हम पार्ट्स ऑफ डेज में यूज करते हैं, मंथ्स में, सीजन्स में, डिकेड, ठीक है, सेंचुरीज। तो तब हम लोग यूज करते हैं इन की preposition। जैसे इसकी एग्जांपल है इन द मॉर्निंग, इन द आफ्टरनून। तो ये इनफ टाइम पीरियड के लिए जब हमने शो करना हो तो फिर हम लोग इन की preposition यूज करते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है पॉइंट टाइम की preposition, हमारे पास हो गई कंप्लीट। अब हम लोग जो है ना एक्सटेंडेड पीरियड preposition की बात करने जा रहे हैं, जिसमें हमने यूज करना होता है ड्यूरिंग, बाय, फ्रॉम, टू, सिंस। तो इस तरह की बेसिकली जो prepositions होती है ना वो हम लोग एक्सटेंडेड पीरियड जो टाइम prepositions है ना इसके अंदर डिस्कस करेंगे। जैसे शी स्लेप्ट ड्यूरिंग मूवी, फिनिश दिस बाय मंडे। तो अब इसके बारे में मैं आपको बारी बारी जो है ना वो पिक्चर्स के थ्रू समझाती हूँ और साथ एग्जाम्पल्स भी देती हूँ। तो स्टूडेंट्स इसमें से जो ज्यादा इंपॉर्टेंट prepositions है ना जो पीरियड जो हमारे पास यूज होती हैं एक्सटेंडेड टाइम पीरियड्स के लिए, वो होती हैं सिंस, फॉर। तो अब हम लोग बारी बारी जो है ना वो prepositions के बारे में मैं आपको बताती हूँ डिस्कस। ये जो है हमारे पास ड्यूरिंग, बाय, फ्रॉम। ड्यूरिंग जो होती है ना बेसिकली ये होती है एट सम पॉइंट इन पीरियड, तब हम लोग ड्यूरिंग की preposition यूज करते हैं, ठीक है। जैसे शी स्लेप्ट ड्यूरिंग द मूवी, तो हम लोग ड्यूरिंग यूज करते हैं। उसके बाद बाय, बाय जो होता है ना वो एक चीज जो है वो बाद में भी हो जाती है जिसे हम कहते हैं, तो तब हम लोग जो है ना वो बाय की preposition यूज करते हैं। उसके बाद हमारे पास आती है दूसरी preposition फ्रॉम टू, ठीक है। फ्रॉम टू का मतलब क्या होता है कि स्टार्ट और एंड कोई चीज कब हुई है, और सिंस कब हम लोग यूज करते हैं, ये हमारे जो होता है ना पास्ट से लेके और अब तक, प्रेजेंट तक जो भी पॉइंट आ रहा है उसको शो करने के लिए हम लोग सिंस यूज करते हैं।
उसके लिए फॉर किस लिए यूज करते हैं, जब हम लोगों ने सिर्फ टाइम पीरियड बताना हो कि कितने ड्यूरेशन के लिए कोई काम हुआ है। उसके बाद हमारे पास आता है अनटिल और टिल। अनटिल और टिल हम तब यूज करते हैं स्पेसिफिक कोई पॉइंट इन टाइम जो है ना, हमने जब बताना हो कि अब, मतलब कि जैसे फॉर एग्जांपल वेट अनटिल फ्राइडे, तो तब हम लोग अनटिल यूज करते हैं। विद इन कब यूज करते हैं हम लोग, मतलब कि कोई एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड होने से पहले पहले, यानी कि कोई चीज का एंड हो जाना किसी काम का, तो बिफोर द एंड ऑफ अ पीरियड उसको हम विद इन, तब हम लोग विद इन यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल सबमिट द फॉर्म विद इन 3 days, तो बेसिकली तब हम लोग यूज करेंगे विद इन। ठीक है। उसके बाद हमारे पास आगे नेक्स्ट जो है ना, वो मैं आपको सिंस और फॉर का बता दूं। सिंस क्या होता है, सिंस का मतलब है कि कब कोई चीज स्टार्ट हुई थी और अभी तक वो कंटिन्यू हुई है, यानी कि सिंस मॉर्निंग, सिंस 2008, इस तरह से हम लोग यूज करेंगे एक्सटेंडेड टाइम पीरियड के लिए प्रेपोजिशंस। इसी तरह फोर है, आई हैव लिव्ड हेयर सिंस 2010, तो ये सारा जो आ जाएगा वो सिंस के अंदर आ जाएगा। उसके बाद है फोर। फोर जो होता है ना, बेसिकली ये यूज होता है कोई टाइम पीरियड, मतलब कि उसके ड्यूरेशन को बताने के लिए, जैसे शी स्टेड फॉर 2 weeks, तो ये हम लोग इसके लिए जो है ना वो यूज करेंगे फोर। उसके बाद हमारे पास आ जाता है, जैसे ये देखिए, शी वर्क्स अंटिल 6 o'clock, कि वो जो है वो 6 o'clock तक जो है ना वो काम करेगी। इसी तरह यू शुड रिसीव आ रिप्लाई विद इन 7 days, तो ये बेसिकली हमारे पास आ जाता है विद इन, यानी कि इस टाइम पीरियड के अंदर अंदर आपने ये काम करना है। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं विद इन। आई होप आपको मेरी बात जो है वो समझ आ रही होगी। और उसके बाद जो यहाँ पे था ना, बाय। बाय जो होता है ना प्रेपोजिशन, बाय हम लोग जो है वो यूज करते हैं, मतलब कि फ्रॉम टू और बाय, इन दोनों का क्या डिफरेंस है। फ्रॉम टू जो होता है ना, बेसिकली हम कहते हैं कि कब कोई चीज स्टार्ट हुई और कब एंड हो गई, तो हम फ्रॉम टू यूज करेंगे। बाय क्या होता है, मतलब कि ना इससे पहले और ना इससे बाद, यानी कि आई विल डू इट बाय टुमारो, तो हम लोग बाय यूज करेंगे। ठीक है। उसके इसी तरह आगे हमारे पास आता है अनटिल और टिल। अनटिल जो है ना, अनटिल वो तब हम लोग यूज करते हैं व्हेन समथिंग एंडेड विद इन पार्टिकुलर टाइम, तो हम अनटिल यूज करेंगे। उसके बाद विद इन जो है ना, विद इन का मतलब होता है कि आपने इस काम पीरियड, इसके दौरान जो है ना आपने ये काम खत्म करना है, तो हम लोग यूज करेंगे विद इन। उसके बाद हमारे पास जो है ना, इसके एग्जांपल्स मैंने आपको बता दी हैं, जैसे फिनिश दिस बाय मंडे। और सिंस और फोर का भी मैंने आपको डिफरेंस बता दिया है। सिंस का बेसिक यही होता है कि जो जब आप लोग कोई चीज स्टार्ट करते हो, कोई एक एक्शन, और तब कब तक वो कंटिन्यू, मतलब कब आपने स्टार्ट किया तो कब तक वो कंटिन्यू रहा, तो तब हम लोग जो है ना वो बेसिकली यूज करते हैं सिंस। यानी कि सिंस जो होता है ना वो पार्टिकुलर टाइम को बताता है पास्ट में। और जबकि हमारे पास फोर जो होता है ना वो, फोर फोर जो होता है वो बेसिकली, फोर जो होता है वो यूज कर, मतलब कि कितने अमाउंट ऑफ टाइम के लिए कोई भी काम हुआ, जैसे फॉर 5 years, फॉर 2 years, फॉर 2 days, तो ये ड्यूरेशन ऑफ टाइम को सिर्फ शो करता है। ठीक है, वो ये नहीं बताता कि वो कब तक कंटिन्यू रहा, कब से वो स्टार्ट हुआ था, बस। उसके बाद हमारे पास, ये भी मैंने आपको इसके एग्जांपल समझा दिए हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो है ना प्रेपोजिशन हमारी, वो लास्ट प्रेपोजिशन है स्पेशल रिलेशन, जो डिफरेंट होती हैं इन टू। यानी कि जो बाय होता है ना, बेसिकली यहाँ पे बाय, अब आपने बाय को किस तरह इधर याद रखना है। बाय जो होता है, बाय के अंदर ये होता है कि एक डेडलाइन होती है और काम जो है ना उसी डेडलाइन में खत्म होता है, और उससे पहले भी हो सकता है। ठीक है, तो इस तरह से आपने इसका कॉन्सेप्ट जो है ना वो लेना है बच्चों, ताकि आपके जहन में रहे और आप लोग जो है ना प्रेपोजिशंस को इजीली सॉल्व कर सकें। उसके बाद आगे हमारे पास आ जाती हैं इसकी प्रेपोजिशंस, लास्ट वाली, प्रेपोजिशंस ऑफ स्पेशल रिलेशन। इसमें इन यूज करते हैं हम लोग, जैसे इन मैंने आपको बताया था पहले से, कोई चीज किसी के अंदर है, जैसे फुटबॉल इज इन अ बॉक्स। और ऑन जो होता है, मैंने बताया था जब दोनों चीजें टच कर रही होती है तो हम ऑन यूज करते हैं। अंडर, जब कोई चीज जो होती है वो किसी चीज के नीचे हो, यानी कि दोनों ऑब्जेक्ट टच में हो और किसी चीज को हम बता रहे हो कि ये इसके नीचे है। प्रपोजिशनल, प्रपोजिशन में मैंने आपको बताया था कि उसका फिजिकल रिलेशन जो होता है ना ऑब्जेक्ट का, वो डिस्क्राइब करने के लिए हम लोग, जो स्पेशल रिलेशन है उनका फिजिकली ऑब्जेक्ट्स का क्या कनेक्शन है आपस में, कि ये इसके नीचे है,
तो उसको हम लोग अंडर करेंगे, ठीक है। बिहाइंड मतलब कि इसके पीछे। नेक्स्ट टू क्या मतलब है, एक चीज इधर एक चीज पड़ी हुई है, उससे उससे आगे क्या, तो नेक्स्ट टू। बिटवीन का मतलब बिटवीन हम तब यूज करते हैं जब दो चीजों का कंपैरिजन हम लोग कर रहे हो, ठीक है। उसके बाद अमंग तब हम लोग यूज करते हैं, बिटवीन का ऑपोजिट होता है अमंग। अमंग जब दो या दो से ज्यादा चीजों की हम लोग बात करेंगे, ठीक है। जैसे शी इज अमंग हर फ्रेंड्स, शी इज स्टैंडिंग अमंग हर फ्रेंड्स। तो इस तरीके से हम लोग यूज करेंगे। इसी तरह ऑपोजिट का मतलब होता है कि मुतजाद, यानी कि एक चीज दूसरे के ऑपोजिट है। बिलो का मतलब होता है नीचे। अप का मतलब होता है अबव। डाउन, फुटबॉल जब नीचे आ रहा है। इसी तरह अराउंड का मतलब होता है घूमना। इसी तरह इनटू का मतलब है कि किसी चीज का मूव करके दूसरे के अंदर जाना, यानी कि मूवमेंट टेक्स प्लेस हो रही है टुवर्ड्स एन इनक्लोज्ड एरिया, तो उसको हम कहते हैं इनटू। अच्छा, तो अब जो है ना हमारे पास आगे हम लोग इसकी टाइप्स पढ़ते हैं बेसिक। इसके अंदर आ जाती हैं अराउंड एंड अलोंग, ओवर एंड अंडर, अबव एंड बिलो, ठीक है, बिटवीन एंड अमंग, अक्रॉस, थ्रू, अगेंस्ट एंड मतलब के ऑपोजिट। तो ये रिलेटिव मूवमेंट्स को जब शो कर रहे हो ना, तो फिर हम लोग जो है ना वो ये प्रेपोजिशन यूज करते हैं, यानी कि किस तरह से एक दूसरे के साथ उनकी मूवमेंट्स हो रही है, ठीक है, सरफेस के अकॉर्डिंग। स्पेशल रिलेशन में हम लोग ऑब्जेक्ट का रिलेशनशिप जो है ना वो बताते हैं कि किस तरीके से ऑब्जेक्ट से मूवमेंट जो है वो टेक्स प्लेस हो रही है। मैंने कहा था आपको कि स्पेशल रिलेशन जो होता है ना बेसिकली, उसमें हम बताते हैं कि क्या उनके दरमियान फिजिकल रिलेशन है। जैसे बॉल इज अंडर द टेबल, ही स्टूड बिटवीन द ट्रीज, द पेंटिंग इज अबव द सोफा। तो इस तरीके से सारी जो है ना प्रेपोजिशन हम लोग ये यूज करते हैं। उसके बाद अब हम लोग जो है ना वो बारी बारी इनको पिक्चर के थ्रू डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स। ये देखें, अराउंड एंड अलोंग का क्या डिफरेंस होता है कि अलोंग क्या होता है कि ही इज वॉकिंग अलोंग द स्ट्रीट, तो हम लोग यूज करेंगे अलोंग का, ठीक है। अलोंग का मतलब क्या होता है कि वी वॉक इन पैरेलल मैनर, मतलब ये एक लाइन में, लाइन के अंदर, जैसे कि अ मैन वॉकिंग अलोंग द रेलवे, मतलब कि लाइन के अंदर लाइन मैच कर रही हो लेंथ या फिर ड्यूरेशन, तो हम लोग अलोंग यूज करेंगे। अराउंड कब हम लोग यूज करते हैं, अराउंड का मतलब क्या होता है कि गिर्द, ठीक है। अराउंड जो होता है ना वो यूज होता है गिर्द, यानी कि किसी चीज के गिर्द। जैसे ही इज वॉकिंग अराउंड द ट्री, तो फिर हम लोग यूज करेंगे अराउंड का, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है ओवर एंड अंडर। ओवर हम लोग तब यूज करते हैं जब कोई चीज जो होती है ना वो टच हो भी रही होती है और नहीं भी हो रही होती, तो तब हम लोग ओवर यूज करते हैं। जैसे द बर्ड्स आर फ्लाइंग ओवर माई हेड, ही पुट्स द ब्लैंकेट ओवर द बॉडी। मतलब कि कोई चीज जब टच हो रही हो, या फिर मतलब कि टच हो भी सकती है वो और नहीं भी हो सकती, तो जब कोई चीज टच हो रही हो या ना या टच में ना हो, तो फिर हम लोग ओवर को यूज करते हैं, ठीक है। इसी तरह हमारे पास आता है अंडर। अंडर हम लोग तब यूज करते हैं, अंडर जो होता है ना वो बेसिकली यूज होता है नंबर्स के लिए भी यूज होता है, ये एज को भी शो कर रहा होता है जो अंडर होता है, ठीक है। हाँ, तो अब ये देखें, द बॉल इज अंडर द टेबल, ठीक है, ये अंडर के लिए आ गया। उसके बाद आगे हमारे पास आता है बिलो एंड अंडर। इनका क्या डिफरेंस होता है, अंडर का तो मैंने आपको बता दिया कि अंडर जो होता है वो नंबर्स वगैरह को एज वगैरह के लिए भी यूज होता है, ठीक है। जैसे आई ऑफ ओवर 50% ऑफ कंपनी शेयर, तो इस तरह से मतलब कि हम लोग ओवर जो होता है ना, सॉरी अंडर जो, ओवर जो होता है इसको हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। जो ओवर होता है ना बेसिकली स्टूडेंट्स, ये जो ओवर है, सॉरी पहले मैंने आपको अंडर बता दिया बाय मिस्टेक। ओवर जो होता है, ओवर ओवर हम लोग नंबर्स और एज को शो करने के लिए भी हम लोग ओवर यूज करते हैं, ठीक है। और अंडर का मैंने आपको बता दिया कि जब कोई चीज जो होती है वो किसी के नीचे हो, व्हेन समथिंग इज कवर्ड। अच्छा, अब अंडर और ओवर का क्या डिफरेंस है, मैंने आपको बताया था ओवर हम लोग तब यूज करते हैं जब कोई चीज टच हो रही हो या ना हो रही हो, ठीक है, तो हम लोग ओवर यूज करेंगे। इसके अलावा इसको नंबर्स के लिए भी यूज किया जाता है, लेकिन अंडर इसको ऑपोजिट है। अंडर जो होता है ना बेसिकली, जब कोई चीज कवर हो या सराउंडेड हो, तो फिर हम लोग उस अंडर यूज करते हैं, ठीक है। मतलब कि ये ओवर के ऑपोजिट है अंडर, ठीक हो गया। उसके बाद अब हम लोग जो है ना वो आगे डिस्कस करते हैं इसका बिलो एंड अंडर का क्या डिफरेंस होता है। बिलो जो होता है ना, बिलो
बिलो जो होता है ना बेसिकली वो अबव का ऑपोजिट होता है, ठीक है। अबव का ऑपोजिट हमारे पास क्या है, बिलो। बिलो जो होता है, जिस तरह देयर इज अ बॉक्स बिलो द पेंटिंग, यू रीड द पॉइंट्स रेफर्ड बिलो। ये तब हम लोग यूज करते हैं जब कोई चीज टच में नहीं होती या फिर कवर्ड नहीं होती, ठीक है। तब तब हम लोग यूज करेंगे बिलो का। बिलो हम कब यूज करेंगे, जब कोई चीज टच में होती है या नहीं होती। बिलो जो होता है ना बेसिकली वो अबव का ऑपोजिट है, ठीक हो गया। तो बिलो हम तब यूज करते हैं जब कोई चीज जो होती है वो टच में नहीं होती और कवर्ड नहीं होती। ये देखें, द बॉल इज बिलो द बॉक्स। अब इसका टच में भी नहीं है और ये कवर्ड भी नहीं है, तो हम लोग बिलो को यूज करेंगे। उसके बाद हमारे पास आता है अंडर। अंडर तब हम लोग यूज करते हैं जब कोई चीज सराउंडेड होती है, ठीक है, या कोई चीज कवर्ड होती है। इसके अलावा जो हमारे पास अंडर है इसमें इसको भी हम लोग एज के लिए भी यूज करते हैं, जैसे माई शूज आर अंडर द बेड, ठीक है, या माई एज इज अंडर 18, ठीक हो गया। तो इसके लिए हम लोग अंडर को यूज करते हैं। आई होप आपको समझ आ गई होगी अब। उसके बाद नेक्स्ट हमारा जो है ना वो है अबव एंड बिलो। अबव का मैंने बता दिया था आपको कि अबव जो होता है ना बेसिकली वो बिलो का ऑपोजिट। अबव का ऑपोजिट क्या है, बिलो। तो अबव हम लोग तब यूज करते हैं जब कोई चीज टच ना हो रही हो, ठीक है, या फिर हाई लेवल्स पे हो, ठीक है। जैसे वी वर फ्लाइंग अबव क्लाउड्स, जैसे ये है द प्लेन फ्लू अबव द ट्री, तो यहाँ पे हम लोग अबव को यूज करेंगे, ठीक है। उसके अलावा जो होता है ना अबव, ये टेम्परेचर के लिए भी होता है यूज। द टेम्परेचर ऑफ ओकाडा इज अबव 40 डिग्री, ठीक हो गया। ये मैंने आपको एग्जांपल दिया अपनी सिटी की। द टेम्परेचर ऑफ ओकाडा इज 40 डिग्री, तो दैट इज अबव। जब कोई चीज टच ना हो रही हो ना तब हम लोग यूज करते हैं अबव का। व्हेन समथिंग डज नॉट टचेस देन वी यूज अबव। और बिलो का मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। बिलो का मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि बिलो जो होता है वो तब हम लोग यूज करते हैं जब कोई चीज टच नहीं हो रही होती और ना ही वो कवर्ड होती है, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास आगे नेक्स्ट जो होती है प्रेपोजिशन वो है अक्रॉस एंड थ्रू। अक्रॉस एंड थ्रू का क्या डिफरेंस है, जब कोई चीज किसी चीज के अंदर से होकर गुजरे ना। अब देखें टच भी हो रही है, इसके अंदर से होके गुजर रही है वो, तो हम थ्रू यूज करेंगे। अक्रॉस हम कब यूज करते हैं, जब कोई चीज किसी साइड से मतलब के पास से होके गुजर रही हो, यानी कि उसके पार्ट से जिसे कहते हैं। इसकी ना मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाती हूँ। अक्रॉस जो होता है ना वो एक साइड से दूसरी साइड पे जाना किसी भी चीज का, तो उसको हम लोग अक्रॉस कहते हैं। जैसे शी रैन अक्रॉस द रोड, वी वॉकड अक्रॉस द ब्रिज, द बॉल रोल्ड अक्रॉस द फ्लोर, तो तब हम लोग अक्रॉस को यूज करेंगे। थ्रू जो होता है ना बेसिकली, यानी कि ये जो अक्रॉस होता है ना ये मूवमेंट को शो करते हैं ओवर अ सरफेस, जैसे कि लैंड वाटर रोड, ठीक है। ओवर और अंडर जो होते हैं ना वो ऑपोजिट होते हैं, बेसिकली ऑपोजिट प्रेपोजिशंस है जो कि पोजीशन या मूवमेंट को शो कर रहे होते हैं। और थ्रू का मतलब होता है जब कोई चीज किसी के अंदर से हो के गुजरती है तो। उसके बाद हमारे पास आता है अगेंस्ट एंड ऑपोजिट। अगेंस्ट का मैंने बता दिया था आपको। अगेंस्ट क्या होती है बेसिकली, ऑपोजिट क्या है कि दो चीजें मुख्तलिफ हैं, वो ऑपोजिट एक दूसरे के मुतजाद में मतलब कि क्या है खड़ी हुई हैं, तो तब हम लोग यूज करेंगे ऑपोजिट, ठीक है। और अगेंस्ट हम कब यूज करेंगे, जैसे ही इज लीनिंग अगेंस्ट द वॉल। अगेंस्ट जो होता है ना बेसिकली, अगेंस्ट हम लोग तब यूज करते हैं जब कोई कोई भी बंदा जो है ना वो क्या कर रहा होता है, वो फोर्स पुट कर रहा होता है, ठीक है। एन अमाउंट ऑफ, व्हेन समवन पुट फोर्स एन ऑन अनदर ऑब्जेक्ट, ठीक हो गया। जैसे ही इज लीनिंग अगेंस्ट द वॉल, ठीक है। और ऑपोजिट क्या होता है इसका, ऑपोजिट उसके बरअक्स मतलब जो चीज खड़ी होती है, ठीक है।
अच्छा, ऑपोजिट भी हो गया और अगेंस्ट भी हो गया। अब आई थिंक आप लोगों को सारी समझ आ गई होगी। अक्रॉस और थ्रू का क्या डिफरेंस है स्टूडेंट्स? अक्रॉस और थ्रू ये सारे मिक्स्ड प्रेपोजिशन है, जैसे इन, ऑन, द कैट इज इन अ बॉक्स, द कैट इज ऑन द बॉक्स, द कैट इज अंडर द बॉक्स, द कैट इज इन फ्रंट ऑफ द बॉक्स। बिहाइंड जब कोई चीज किसी के पीछे होती है, नेक्स्ट टू एक चीज के आगे दूसरी चीज आ रही है, अबव का मतलब होता है एक चीज के आगे दूसरी चीज है, बिलो का मतलब होता है नीचे, बिटवीन का मतलब होता है दरमियान में है कोई चीज। ठीक है, तो ये सारी बेसिकली प्रेपोजिशंस थी जो आपको मैंने अच्छे से करवा दी हैं। आई थिंक आप लोग को सारा क्लियर हो गया होगा। अगर आपको कोई चीज़ नहीं क्लियर तो आप लोग डिस्कशन ग्रुप में मुझसे पूछ सकते हैं। अपॉन और थ्रू, इसका मतलब क्या होता है? इसके अलावा भी कुछ प्रेपोजिशंस हैं हमारे पास। इसी में ही, जिसमें हमारे पास आता है अपॉन एंड थ्रू। अब थ्रू का मतलब तो मैंने आपको समझा दिया था नीचे ही, कि जब कोई चीज़ जो होती है वो किसी के अंदर से होके गुजरती है तो हम लोग यूज़ करते हैं थ्रू। और एक क्रॉस का मतलब होता है किसी चीज़ की मूवमेंट जो होती है वो किसी एक पार्ट की, तो तब हम लोग ये यूज करते हैं। अब यहाँ पे एक वर्ड आता है अपोन। अपोन जो होता है ना, बेसिकली जब कोई भी चीज हम कहते हैं कि जब कोई चीज खत्म होने वाली हो, या फिर एक काम खत्म हो और साथ ही दूसरा शुरू हो जाए, ठीक है, तो हम लोग अपोन का यूज करते हैं। ठीक है, इसी तरह थ्रू क्या होता है कि किसी चीज के अंदर से होके गुजरना, ही हमने पढ़ लिया था। एक क्रॉस क्या होता है बेसिकली, कि किसी चीज के ऊपर से पार होकर जाओ, तो फिर हम लोग जो है ना एक क्रॉस यूज करते हैं। ये देखें, किसी चीज के ऊपर से पार होके जब जाते हैं ना, तो तब हम लोग यूज करते हैं एक्रोस। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये सारी प्रेपोजिशंस थी आपकी। आई थिंक आपको सारी समझ आ गई होगी। अगर कोई क्वेश्चन हो आपको तो आप मुझसे डिस्कशन ग्रुप में पूछ सकते हैं। और ये इसकी डिफरेंट प्रेपोजिशन है मिक्स्ड, वो भी मैंने आपको बता दी है। ओके, तो स्टूडेंट्स आज का आपका इतना ही लेक्चर था। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप डिस्कशन ग्रुप में मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।